नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल राजस्थान फर्स्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है, मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है। और राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में भाजपा के 14 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें से 4 को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और जिन्हें शपथ दिलाई गई है उससे देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से समीकरण बिठाए गए हैं। जो सबसे बड़ा एक समीकरण बैठता है वो बैठता है भौगोलिक क्षेत्र का, कि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधित्व दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात की जाए तो वहां से जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर मौका मिला है। उत्तरी राजस्थान की बात की जाए तो बीकानेर की सुरक्षित सीट से अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मंत्री बनाया गया है। और पूर्वी राजस्थान से अलवर लोकसभा सीट से चुनाव जीते भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। हालांकि ये तीनों पहले भी मंत्री थे, उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया है, लेकिन भौगोलिक समीकरण यही बैठता है पश्चिम, पूर्व, उत्तर। इसके अलावा अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को भी मंत्रिमंडल में लिया गया है। मध्य राजस्थान का हिस्सा आता है अजमेर। ये समीकरण बैठाए गए हैं। अब बचता है दक्षिणी राजस्थान, जहां से मोदी कैबिनेट के अंदर कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया है। इसके अलावा अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो सामान्य वर्ग से गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजपूत हैं। दलित चेहरे के रूप में अर्जुन राम मेघवाल हैं। और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी से भूपेंद्र यादव हैं और भागीरथ चौधरी भी हैं। जाट समाज से वो आते हैं, जाट समाज को प्रतिनिधित्व देना था, इसलिए उनका स्थान दिया गया। लेकिन अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो दक्षिणी राजस्थान का जो बड़ा हिस्सा है, जिसके अंदर कोटा संभाग भी आता है, हाड़ौती का क्षेत्र आता है, वहां से अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो आखिर क्या कारण है कि वहां से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, या फिर आगे क्या संभावना बनती है, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हाड़ौती के 2 मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश माहेश्वरी जी हैं और साथ में हमारे सहयोगी अर्जुन अरविंद हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो हाड़ौती को अभी तक स्थान क्यों नहीं मिला है? कोटा से सांसद है ओम बिरला, वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्या उन्हें फिर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर क्या किया जाएगा? इस पे बातचीत करने के लिए दिनेश माहेश्वरी जी के पास चलते हैं। दिनेश माहेश्वरी जी, अभी तक हाड़ौती को मौका क्यों नहीं मिला है? किसका इंतजार है? संभावना ये लग रही है कि इनको कोई नई जिम्मेदारी देने की उम्मीद है। इसलिए शायद इनको पहली बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। जैसे वरिष्ठ सांसद हमारे ओम बिरला जी हैं, वरिष्ठ सांसद आपके दुष्यंत सिंह जी हैं। इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे ही इनको अभी मौका नहीं मिला होगा, ऐसा माना जा रहा है। दिनेश जी, दुष्यंत सिंह का आपने कहा, दुष्यंत सिंह 5वीं बार सांसद बने हैं, वसुंधरा राजे के बेटे हैं। वो भी दावेदारी कर रहे थे, वसुंधरा राजे भी चाहती थी कि उनके बेटे को स्थान मिल जाए कैबिनेट में, मगर कैबिनेट का तो फिलहाल फैसला हो चुका है। तब दुष्यंत के लिए किस तरह की भूमिका बन सकती है? इनको केंद्र में आगे दोबारा कभी जब कैबिनेट का विस्तार हो तब इनको शायद चांस मिल सकता है। और बिरला जी के बारे में तो चर्चा ये भी है कि हो सकता है इनको राजस्थान में ही जिम्मेदारी दी जाए। दिनेश जी, किस तरह की जिम्मेदारी? क्या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ करते रहे, मोदी सरकार तारीफ करती रही कि उन्होंने ज्यादा बेहतर काम करके दिखाया है, ज्यादा बैठकें हुई है, ज्यादा बिल पास हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर ओम बिरला के लिए क्या लोकसभा में जगह नहीं बनती है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए? स्पीकर के रूप में तो बहुत अच्छा काम किया है, ये तो पूरा जग जाहिर है। और स्पीकर के रूप में अभी जैसे दूसरे जो एनडीए में घटक दल दूसरे जो शामिल हैं, उनका प्रेशर है कि वो दूसरा कोई उनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर बनाया जाए, इसलिए इनको दोबारा मौका मिलने की संभावना कम लग रही है। और चर्चा जो है वो सीएम तक ये भी चल रही है कि हो सकता है राजस्थान में इनको सीएम की जिम्मेदारी मिल जाए बिरला जी को। ओम बिरला जी को लेकर मतलब कई तरह की चर्चा है कि लोकसभा कई अध्यक्ष तरह की चर्चाएं हैं अभी फिलहाल। लोकसभा अध्यक्ष पद की दावेदारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भी चल रही थी कि जेपी नड्डा को कैबिनेट में दिया गया तो शायद उन्हें वहां भी बना दिया जाए। एक चर्चा ये भी चल रही है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है,
तो सीपी जोशी की जगह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल आप एक नई बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी वो शामिल हो सकते हैं अगर राजस्थान में सत्ता बिल्कुल। परिवर्तन होता है। तो ओम बिरला के पास इतना सारा योग्यता कौन सी है कि उनको हर पद के लिए उनको माना जा रहा है कि वो फिट बैठते हैं? वो 3 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और अभी सांसद भी 3 बार बन चुके हैं, तो दोनों तरफ इनकी हैट्रिक रही है, तो इनका कार्यकाल अच्छा ही रहा है। जहाँ भी रहा है बिल्कुल निर्विवाद रूप से काम किया है, इसलिए इनको स्टेट में भी मतलब जगह मिलने की संभावना है। अर्जुन अरविंद जी के पास चलते हैं। अर्जुन जी, कोटा में किस तरह का माहौल है? लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि ओम बिरला को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? जी, जिस तरह से जो ये चुनाव रहा 2024 वाला लोकसभा चुनाव, क्योंकि काफी टफ चुनाव रहा है ओम बिरला के लिए। लगातार वो तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन जो उनका खेमा है वो यही उम्मीद कर रहा है कि इस बार भी मोदी जो 3 जो ये कार्यकाल आया है, मोदी 2 निकल गया, मोदी 3 का जो कार्यकाल रहा है, उसमें बिरला के खेमे से और उनके समर्थक यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले। हालांकि जो मोदी कैबिनेट है, जो एनडीए जो सरकार ये चुनी गई है, क्योंकि पूर्ण बहुमत जो है बीजेपी के पास नहीं आया है, तो उसी का एक प्रेशर मान लीजिए, क्योंकि 72 के आसपास करीब कैबिनेट मंत्रियों को बनाया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो ओम बिरला हैं वो वरिष्ठ नेता हैं और मोदी और अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जब राष्ट्रीय युवा मोर्चा से ओम बिरला जुड़े हुए थे, तो साथ साथ इन लोगों ने काम किया है और कई मौके इनके साथ राजनीति में रहे हैं। तो उसी का फायदा जो है 2019 का जब चुनाव हुआ था और जब रिजल्ट आया तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, लेकिन जब तीसरा टर्म आया है मोदी का, तो उस वक्त अगर देखते हैं तो जो घटक दल है बीजेपी के, एनडीए के सॉरी, तो उसमें कई दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी साधना है, क्योंकि सरकार चलानी है और एक प्रेशर जो माना जा रहा है। हालांकि ओम बिरला है, उनके लिए कहा ये उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें सरकार रिपीट कर सकती है, क्योंकि जो उनका कार्यकाल रहा है मोदी 2 सरकार में लोकसभा स्पीकर का, वो निर्विवाद रहा है, क्योंकि हालांकि कुछ ऐसे फैसले हुए जो विपक्षी दल था वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कई बार आक्षेप भी लगाए हैं सरकार के दबाव में काम करने के, लेकिन संवैधानिक पद पर रहते हुए ओम बिरला ने कई सख्त फैसले लिए। पता है कि जो कई सांसदों को निलंबन भी होना पड़ा था जब संसद के भीतर कुछ हलचल हुई थी, कुछ लड़के अंदर विजिट के लिए गए थे और वो नीचे वहां पर कूद गए थे। तो उसके बाद जो हंगामा हुआ, संसद कई दौर तक बाधित रही और उसी बीच जो सांसद अर्जुन, मेरा यही कहना था कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है। कोटा के लिए एक बड़ी पहचान वहां से ये भी बनती है कि उस इलाके से लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, तो क्या लोग एक बार फिर उनको, उनके समर्थक और क्षेत्र की जनता फिर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है? जी, यहाँ के जो समर्थक हैं, बिरला समर्थक है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ओम बिरला को बड़ी जिम्मेदारी मिले, क्योंकि बड़ा होदा उनका हो गया है, राष्ट्रीय स्तर के वो नेता हो गए 2019 के जो चुनाव है। तो एक यही कयास जो है उनके खेमे के लोग लगा रहे हैं। हाड़ौती संभाग की बात करें तो, क्योंकि राजस्थान में बड़ा पद है आज के वक्त में और बड़ा नाम जो है वो ओम बिरला का है, तो उनके समर्थक और आसपास के जो उनके नेता हैं पार्टी के, तो उनको यही उम्मीद है कि बड़ी जिम्मेदारी पीएम मोदी उन्हें देंगे। उसका इंतजार थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो कैबिनेट गठित हुई है हालांकि उसमें नाम नहीं आया है। उम्मीद यही की जा रही थी कि लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है, हालांकि इस बार उनका जो जीत का मार्जिन है वो काफी कम रहा है। बीजेपी से ही छोड़कर जो कांग्रेस में आए थे प्रहलाद गुंजल, उन्होंने उन्हें शिकस्त दी। काफी इसमें संघर्ष रहा है, लेकिन जीत आखिरकार ओम बिरला की रही। तो उसी को नतीजा मानते हुए जो कार्यकर्ता है, समर्थक है बिरला के, तो वो चाहते हैं कि ओम बिरला को बड़ी जिम्मेदारी सरकार दे या उन्हें रिपीट करे लोकसभा स्पीकर पर। और अभी जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उन्हें मोदी 3 जो सरकार बनी है अभी तीसरे टर्म की, तो में
जेपी नड्डा को मंत्री पद दिया गया है, तो वो जो सीट खाली होगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो एक जमाने में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम बिरला रहे हैं, तो अब वो वरिष्ठ नेता हैं और सक्रिय राजनीति में हैं और लोकसभा स्पीकर की बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने साधी है। और जो दूसरे जो दल हैं विपक्ष के, वो भी ओम बिरला को काफी पसंद करते हैं, उनसे उनकी काफी मित्रता जैसे संबंध रहे हैं। तो संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने जो संसद चलाई उसमें, तो उन अनुभवों को देखते हुए अगर देखा जाए तो रिपीट हो सकते हैं कि जैसे बलराम जाखड़ को 1980 से 85 तक टर्म मिला था लोकसभा स्पीकर का, उसके बाद 85 से 89 का जो टर्म मिला, तो वो 5-7 साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं। और पीएन संगमा के बाद ये दूसरा जो 1999 की बात करें, 1999 के बाद पहले लोकसभा स्पीकर है जो चुनाव जीतकर वापस सांसद बने हैं। तो एक उम्मीद तो उनका खंड कर ही रहा है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाए, लेकिन दूसरी उम्मीद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी की जा रही है। और इससे भी उनके जो है राजनीति समीकरण वाले जानकारों से बात करें तो उनकी मान्यता को कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ओम बिरला फिट बैठते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय युवा मोर्चा में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, बखूबी उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई थी। और राजस्थान के समीकरण की बात करें तो राजस्थान में भी जैसे जिस तरह से सीपी जोशी का जो कार्यकाल रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव जो रहा उस दौरान जो पार्टी को 25 सीटों की उम्मीद थी, 25 में से 25 जीतने की, हैट्रिक लगाने की उम्मीद थी, वो कामयाब नहीं हो पाई है और 11 सीटों का लॉस यहाँ पर बीजेपी को झेलना पड़ा। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को बदल सकती है और उसमें भी ओम बिरला का नाम आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश माहेश्वरी जी और अर्जुन जी आपका। जैसा कि हमारे दोनों के बता रहे थे कि ओम बिरला की इस जगह अभी भी बनी हुई है, उनकी उपयोगिता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है और वो एक नहीं कई पदों के लिए योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भी उम्मीदवार हो सकते हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी उम्मीदवार हो सकते हैं और यदि राजस्थान में कुछ परिवर्तन होता है तो वो राजस्थान में भी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।